सरकार की शुरुआत हम छत्तीसगढ़ से करेंगे। छत्तीसगढ़ की सियासत में इस वक्त का सबसे बड़ा मुद्दा क्या? जवाब है धर्मांतरण। एक साथ कई सारी चीजें प्रदेश में आप होता हुआ देखेंगे। एक तरफ सरकार धर्मांतरण पर एक नया कानून लाने का दावा करती है और यह कहती है कि धर्मांतरण रोकने को लेकर प्रयास पूरे हैं, पर हकीकत यह है कि आए दिन कन्वर्जन की खबरें आ रही हैं। सरकार ये कहती है कि कन्वर्जन रोकने के लिए जो सख्त और नया बिल होगा वो इसी मॉनसून सत्र से, आने वाले सत्र से आ जाएगा। उधर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैद सपरिवार महाकाल दर्शन करने गए तो ये कन्वर्टेड होने का जो आरोप 2 दिन पहले उन पर लगा था उसका जवाब बताया जा रहा है। आखिर कन्वर्जन पर इतना सियासी क्लेश है क्यों प्रदेश में? एक रिपोर्ट देखिए आप। बलरामपुर जिले में चंगाई सभा का ये वही वीडियो है जिसमें धर्मांतरण के आरोप पर जमकर हंगामा हुआ। बलरामपुर जिले के राजपुर विकासखंड के बैढ़ी गांव में देर रात एक चंगाई सभा बुलाई गई जिसमें लगभग 200 लोग मौजूद थे। धर्म के प्रचार के नाम पर बुलाई गई सभा में ग्रामीणों को मुफ्त इलाज, मुफ्त शिक्षा और उच्च सरकारी पदों पर नौकरी का लालच देकर ईसाई धर्म अपनाने के लिए प्रेरित किया गया। शिकायत पर एसडीएम पुलिस टीम के साथ पहुंचे। 2 आरोपी अरेस्ट किए गए। हैरत की बात यह कि यहां अति संरक्षित जनजाति पहाड़ी कोरवा के लोगों को धर्मांतरित करने की कोशिश का आरोप लगा है। वैसे धर्मांतरण के केस अब सुदूर आदिवासी अंचल तक ही सीमित नहीं, रायपुर, बिलासपुर जैसे बड़े शहरों तक पहुंच चुके हैं। इसने विपक्ष को सरकार को घेरने का सीधा मौका दिया, क्योंकि विपक्ष में रहकर बीजेपी कांग्रेस को बार बार धर्मांतरण को संरक्षण देने का आरोप लगाती आई। अब कांग्रेस खुद को सनातन हितैषी सरकार बताने वाली बीजेपी पर कटाक्ष का एक भी मौका नहीं छोड़ रही। इस पर साय सरकार ने भी ऐलान कर दिया है कि जुलाई में आगामी मॉनसून सत्र में धर्मांतरण संशोधन विधेयक लाया जा सकता है। डबल ट्रिपल का कोई मामला नहीं, आने वाला विधानसभा सत्र है, सब कुछ ठीक रहा तो इसी सत्र में स्पष्ट हो जाएगा। वैसे विपक्ष भी धर्मांतरण के मुद्दे पर आरोपों की आंच से बच नहीं सका है। पूर्व कांग्रेस नेता अरविंद नेताम ने बीते दिनों सीधे पीसीसी चीफ दीपक बैज पर ईसाई धर्म में कन्वर्ट होने का शक जताया। बैज तब खामोश रहे, लेकिन 2 दिन बाद सपरिवार उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन किए। इस पर गृह मंत्री विजय शर्मा का कहना है कि मंदिर जाकर घंटी बजाने से कुछ नहीं होता, मन में भाव सही होना चाहिए। जवाब में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने भी पूरी बीजेपी को चैलेंज किया, कहा कि आरोप साबित करें या सार्वजनिक माफी मांगे। वहीं मंत्री केदार कश्यप ने बैज को नारायणपुर की घटना याद दिलाते हुए उनके मौन पर सवाल उठाए। सिर्फ मंदिर जाकर घंटी बजाने से नहीं होगा, आपका मनोभाव स्पष्ट होना चाहिए। देश समाज की सुरक्षा, देश समाज की उन्नति के लिए भाव होना चाहिए। बस्तर में सुख और शांति के लिए भाव होना चाहिए। सार्वजनिक रूप से तो माफी दीपक बैज को मांगनी चाहिए। जब अवैध धर्मांतरण के खिलाफ में पूरे प्रदेश में जब आंदोलन की स्थिति और नारायणपुर में जो घटना घटित हुई, दीपक बैज जी उस समय कौन से ऐसे मौन व्रत में थे जब उनकी मुंह से कहते जबान नहीं निकल रहा था, बात नहीं निकल रही थी। पहले तो 2 लोग को चुनौती दिया था, केदार कश्यप जी के और अरविंद नेताम को। अब तो पूरे भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रहे हैं, मुख्यमंत्री से लेकर उनके बूथ के अध्यक्ष तक। साबित कर दे, अगर साबित नहीं कर पाए तो उन्हें सार्वजनिक रूप से माफी मांगना चाहिए। कुल मिलाकर इस वक्त छत्तीसगढ़ के सियासी गलियारे में सबसे बड़ा मुद्दा धर्मांतरण बन चुका है। विपक्ष के आरोपों को सरकार लाख खारिज करे, लेकिन ये कड़वा सच है कि चंगाई सभा की आड़ में धर्मांतरण थमा नहीं है। सवाल ये, क्या सरकार आगामी सत्र में धर्मांतरण संशोधन विधेयक की तैयारी कर चुकी है? क्या नए कानून से भय और लालच वाले अवैध धर्मांतरण पर पूरी तरह ब्रेक लग पाएगा? रायपुर से सौरभ सिंह परिहार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक सवाल उठा कि पहाड़ी कोरवा जो अति संरक्षित जनजाति है, जिनके विकास और इसके विकास की निगरानी के लिए एक पूरा सिस्टम काम करने का दावा करता है, उनके होते हुए कैसे उनके 200 लोगों को बुलाकर उनके कन्वर्जन का प्रयास किया गया? ये सबसे बड़ा सवाल है, चुनौती है प्रशासन को इसका जवाब जरूर देखना चाहिए।